हेलो एंड वेलकम टू 23.5। माय नेम इज सुनीता और ये समय है एक कहानी सुनने का। कौन सी कहानी सुन रहे हैं आज हम सुन रहे हैं डू यू हैव अ टेल इस नाम की नई कहानी। क्या सवाल पूछा जा रहा है इसमें? डू यू हैव अ टेल क्वेश्चन मार्क लगा है तो कुछ सवाल है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ये जो बच्चा है उसके दिल में भी एक सवाल है। क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको इस चित्र में? हमें दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा मैदान, एक बड़ा सा पेड़, साथ में छाता है, छाते के पास नीचे यहाँ पर बैग भी पड़ा है और यहाँ पर ये मुन्नू खड़ा है, मुन्नू सा छोटा सा बच्चा जिसके चेहरे पर एक सवाल है। क्या सवाल हो सकता है? क्या कहना चाह रहा है मुन्नू? मुझे लग रहा है उसे आम के पेड़ पर कोई दिक्कत है। देखिए आम का पेड़ है ना, यहाँ पर 3 पके हुए आम लटक रहे हैं, मगर साथ ही साथ ये क्या लटक रहा है आम के पेड़ पर? ये तो मुझे छाती जैसा नजर आ रहा है। क्या ये छाता है? क्या आम के पेड़ पर छाते भी लटकते हैं आम के साथ साथ? क्या ये है आज की हमारी कहानी? आगे जाएंगे तो पता चलेगा। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, हम प्रथम बुक्स की स्टोरी वीवर का शुक्रिया अदा कर दें, क्योंकि उनकी मदद से ही हम आपके लिए कहानियां बना रहे हैं और बनाने में जितना मुझे मज़ा आ रहा है उतना शायद आपको सुनने में भी आ रहा होगा। तो चलिए प्रथम बुक्स का थैंक यू कह दें। शुक्रिया प्रथम बुक्स। आगे बढ़ते हैं कहानी में। देखिए कौन कौन है और क्या कह रहे हैं। ये हमारे सामने आ गए हैं जंगल के राजा शेर। क्या पूछा जा रहा है और वो क्या कह रहे हैं? उसको पूछा मुन्नू ने, हेलो किंग लायन, डू यू हैव अ टेल? किंग लायन ने जवाब दिया, यस आई हैव अ किंगली टेल। यहां पर किंग का मतलब है राजा। जंगल का राजा शेर कहलाता है ना? और लायन का मतलब है शेर। डू यू हैव अ टेल? टेल का मतलब क्या है? टेल का मतलब है पूंछ। उसको पूछा मुन्नू ने, हेलो राजा शेर, क्या आपकी पूंछ है? और राजा ने जवाब दिया, है आई हैव अ किंगली टेल। किंग हूं इसलिए किंग जैसी ही मेरी पूंछ है। देख रहे हो कितनी बहादुर दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर है। बिल्कुल राजा जैसी पूंछ है मेरी, इसलिए किंग और किंगली टेल। अब मुन्नू ने सोचा आगे और बढ़े, देखिए किससे पूछ रहा है वो। मुन्नू को दिखाई दिया पेड़ पर बैठा नटखट बंदर। उसके चेहरे पर आप देख रहे हो कितनी मुस्कान है। इसलिए मुन्नू ने उससे पूछा, हे हैप्पी मंकी, डू यू हैव अ टेल? और हैप्पी मंकी ने क्या कहा? यस आई हैव अ प्लेफुल टेल। क्या मतलब हुआ इसका? हैप्पी का मतलब होता है खुश। मंकी के चेहरे से खुशी दिखाई दे ही रही है हमें, तो मुन्नू कह रहा है, अरे ओ खुश बंदर, क्या तुम्हारी पूंछ है? और बंदर कह रहा है भाई, आई हैव अ प्लेफुल टेल। कैसी है? प्ले आपको जानते हो, खेलना। प्लेफुल यानी जिसके साथ मस्ती की जाती है। तो बंदर अपनी पूंछ के साथ तो बहुत सारी मस्ती करता है। वो उसके ऊपर लटक जाता है, झूले झूलता है, उल्टा हो जाता है। इसलिए वो कह रहा है मेरी जो पूंछ है प्लेफुल है, बहुत खेलता रहता हूं मैं इसके साथ। अब मुन्नू ने सोचा आगे और बढ़ा जाए, देखें कौन मिला उसको। इतना बड़ा कौन है ये जानवर? मुन्नू ने उससे पूछा, हाय बिग एलिफेंट, डू यू हैव अ टेल? और बिग एलिफेंट बोला, यस आई हैव अ टाइनी टेल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ, अरे ओ बड़े हाथी, बिग यानी बड़ा, देख रहे हो ये कितना बड़ा है। इसका पेट भी बड़ा, इसके पैर भी बड़े, इसके कान भी बड़े, इसकी ये सूंड भी बड़ी। छोटा क्या है? टाइनी क्या है? टेल। तो बिग एलिफेंट ने बोला, यस आई हैव अ टाइनी टेल। छोटी है मगर है तो सही। अब कौन मिलेगा? अब मुन्नू को दिख गया इतना, ये जो ऊंचा सा जानवर होता है, आप जानते हो इसको क्या कहते हैं?
चलिए देखिए मुन्नू क्या कह रहा है। मुन्नू कह रहा है, हे टॉल जिराफ, डू यू हैव अ टेल? और टॉल जिराफ क्या बोला? यस आई हैव अ स्पॉटी टेल। सो ये जो टॉल, यहाँ पर टॉल शब्द का मतलब होता है बहुत ऊंचा। इसकी गर्दन तो बहुत ही ऊंची होती है। इसे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जिराफ कहते हैं। और जब उससे पूछा गया डू यू हैव अ टेल, तो उसने कहा आई हैव कैसी टेल? स्पॉटी टेल। आपको यहाँ पर उसके शरीर पर ये निशान दिखाई दे रहे हैं जगह जगह, इनको स्पॉट्स कहते हैं। जैसे कि चीता के भी स्पॉट्स होते हैं, और यहाँ पर उसकी पूंछ पर भी स्पॉट है। तो क्योंकि यहाँ स्पॉट्स हैं तो जिराफ क्या कह रहा है? मेरी टेल कैसी है? स्पॉटी टेल है। अब क्या हुआ? आगे बढ़े तो कौन दिखाई दिया? अब मुन्नू को आसपास दिखाई दिया। घर के आसपास कौन से हमें पालतू जानवर दिखाई देते हैं? ये है एक डॉग। और डॉग देखकर मुन्नू ने बोला, हाय डियर डॉग, डू यू हैव अ टेल? और डियर डॉग ने, देखिए उसका चेहरा कैसा हो रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यस आई हैव अ हैप्पी टेल। डियर का मतलब होता है जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है उसको हम डियर कहते हैं। जैसे डियर मदर कहते हैं, डियर फादर कहते हैं, डियर सन कहते हैं, डियर डॉटर कहते हैं, डियर फ्रेंड भी कहते हैं। उसी तरह डियर डॉग भी कह सकते हैं। सो प्यारे डॉग, क्या तुम्हारी पूंछ है? और उसने हंसते हंसते कहा, यस यस आई हैव अ हैप्पी टेल। उसने अपनी पूंछ को हैप्पी क्यों कहा? हैप्पी अभी अभी हमने पढ़ा था, हैप्पी मंकी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो उसने अपने टेल को खुश इसलिए कहा क्योंकि ये पालतू जानवर होते हैं। तो जब हम और हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, तो जब भी हम घर आते हैं हमें देखकर इतना खुश हो जाते हैं, और अपनी खुशी वो पूंछ को हिला हिला कर बताते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं आई हैव अ हैप्पी टेल। अब और कौन दिखने वाला है? आगे बढ़े। अब दिख गई एक प्यारी सी नन्ही सी गिलहरी। क्या कहते हैं गिलहरी को इंग्लिश में हम? चलिए देखें। हेलो स्वीट स्क्विरल, डू यू हैव अ टेल? और स्वीट स्क्विरल ने थोड़ा सा उलझते हुए कहा, यस आई हैव अ बुशी टेल। उसने जब सवाल सुना, गिलहरी ने, स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी, गिलहरी ने जब सवाल सुना तो थोड़ा सा अपना सिर खुजालने लगे कि ये क्या सवाल है? देख रहे हो इतनी बड़ी सारी है मेरी, जितनी मैं हूँ, जितनी छोटी सी मैं हूँ उतनी ही बड़ी मेरी पूंछ है। और वो पूंछ कैसी है? बुशी है। बुशी का मतलब होता है जैसे झाड़ियाँ होती हैं, तो झाड़ियाँ कैसे चारों तरफ फैली हुई होती हैं, तो इतनी सारी फैली हुई उसकी पूंछ है, इसलिए वो उसको कह रही है मेरी बुशी टेल है। और यहाँ पर स्वीट स्क्विरल है। स्वीट का मतलब होता है मिठाई वाली, मीठी नहीं। जैसे हम डियर बोलते हैं वैसे ही हम स्वीट बोलते हैं अपना प्यार बताने के लिए। सो स्वीट स्क्विरल की बुशी टेल। क्या कोई और मिलने वाला है मुन्नू को टेल वाला बंदा? अरे हाँ, और एक है। वो क्या कह रही है? मुन्नू ने पूछा, हाय क्यूट कबरी, डू यू हैव अ टेल? क्या जवाब दिया कबरी ने? यस आई हैव अ स्ट्राइपी टेल। सो क्यूट यहाँ पर मतलब है, जैसे हमने स्वीट बोला, डियर, स्वीट, क्यूट, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जब किसी को प्यार से बुलाते हैं। जैसे अक्सर बच्चों को देखकर, छोटे बच्चों को कहा जाता है क्यूट लग रहे हो। सो क्यूट कबरी यानी प्यारी सी बिल्ली, कबरी बिल्ली, डू यू हैव अ टेल? और कबरी बिल्ली क्या बोली? यस आई हैव अ कैसी टेल है? स्ट्राइपी टेल। स्ट्राइप का मतलब होता है ये जो आप उसके शरीर पर देख रहे हो, ये धारियाँ बनी हुई हैं, है ना? जैसे टाइगर की भी धारियाँ होती हैं, ब्लैक और येलो कलर की। तो इस कबरी बिल्ली के यहाँ पूरे शरीर में धारियाँ बनी हुई हैं, यहाँ उसके टेल पर भी धारियाँ हैं। तो कबरी बिल्ली बोली मेरी टेल कैसी है? स्ट्राइपी टेल है। अब मुन्नू जो था उलझन में पड़ गया। उसे लगा ये टेल कैसी चीज है? सबके पास है। द लायन, द मंकी, द एलिफेंट, द जिराफ, द डॉग, द स्क्विरल एंड द कैट हैव टेल्स। सबकी पूंछ है। हु डज नॉट हैव अ टेल? कौन है जिसकी पूंछ नहीं है? अब उसके मन में ये सवाल आ गया। हु का मतलब होता है कौन, कौन है? हु डज नॉट हैव अ टेल, कौन है जिसकी पूंछ नहीं है? आपको क्या लगता है कौन होगा जिसकी पूंछ नहीं होगी? ओहो, ये इतने सारे जानवर हैं पूंछ वाले, लेकिन ये दो जो बच्चे हैं इनकी तो पूंछ नहीं है। यहाँ लिखा भी हुआ है
रूपा एंड मुन्नू डू नॉट हैव टेल्स। रूपा और मुन्नू की पूंछ नहीं है। मेरा मन कर रहा है मैं आपसे पूछ लूं, डू यू हैव अ टेल? थैंक यू। कहानी तो खत्म होगी, पर मेरे मन में आपके लिए सवाल है। ये जो चित्र आप देख रहे हो ना, वहां पर एक ब्राउन माउस है, एक वाइट माउस है। आप दोनों में से दोनों को पूछो, डू यू हैव अ टेल ब्राउन माउस, डू यू हैव अ टेल वाइट माउस? कौन क्या जवाब देगा ये आप हमें बताना, ठीक है? फिर से एक बार थैंक यू।